पाकिस्तान और अजरबैजान मईशत, टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर मुत्तफिक। बाकू में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर अजरबैजान इल्हाम अलियव की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। शहबाज शरीफ की चीनी नायब वजीर आजम से भी मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स टू GDP की शरह में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। और हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं, पाकिस्तान डट गया। चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल करने की कोशिश पर कानूनी चाराजोई की जाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को मौक़िफ से आगाह कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप इस वक्त बॉयकॉट करते हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी को, क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा, तो इसके बहुत सीरियस होंगे। वो जो सिलसिला हमने बनाया है कि स्लोली रिस्टोर इट बैक, इसमें BCCI का कोई इशू नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला पाक भारत बोर्ड या ICC के हाथ में नहीं, ये मामला हुकूमतों ने तय करना है। भारत सरकार सियासी बुनियादों पर टीम को नहीं भेजना चाहती। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी कहते हैं, अगर पाकिस्तान बायकॉट करेगा तो शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत को सुख की, ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की प्रमोशनल वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान को 2025 का मेजबान दिखाया गया। दिल्ली गेट, ट्रक आर्ट और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का लम्हा भी वीडियो में शामिल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कल से समाअत का आगाज। 14 नवंबर को 18, 15 नवंबर को 16 केसेस सुने जाएंगे। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरखास्त भी सुनी जाएगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली। PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी का लदम करार देने की दरखास्त भी मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तरक्की पजीर ममालिक कर्ज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। क्लाइमेट फाइनेंस को इमदाद की शक्ल दी जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का COP29 समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया। $30 अरब नुकसान हुआ। हजारों एकड़ फसलें तबाह, लोग बेघर हुए। आलमी बरादरी इमदाद के वादों पर अमल करें। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ तनहा कुछ नहीं कर सकता। तरक्की पजीर ममालिक को विजन 2030 पर अमल दरामद के लिए $6,800 अरब दरकार। दिहाई के आखिर तक 30% गाड़ियों को मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे। तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। बानी PTI ने कहा, यह फाइनल कॉल है, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अलीमा खान की गुफ्तगू, तमाम तैयारियां मुकम्मल, इस बार कोई वापसी नहीं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बता दिया। पंजाब हुकूमत मुजाहिरीन से निमटने को तैयार। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहती हैं, फितने और उसकी जमात को दोबारा एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। कानून तोड़ने और खौफ व हिरास फैलाने वालों से सख्ती से निमटने का ऐलान। 9 मई तोड़ फोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ इम्तियाज शेख की उमूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। मुकदमात सियासी नहीं, प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आपकी और इल्जाम अदालतों को देते हैं। जस्टिस जमाल मंदखिल का लतीफ खोसा से मुकालमा। 9 मई बहुत बड़ा वाकया है, सोचकर ही दिल को कुछ होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। बलूचिस्तान में बहाली अमन पहली तरजीह। दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली वज़ा की जाए। फोर्सेस को दरकार वसाइल फराहम करेंगे। अहदाफ के हसूल के लिए खातिर खा नताइज चाहते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान की हिदायत। कोयटा में सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील से मुतालिक आला सतह का इजलास। दहशतगर्दी, जराइम, भत्ताखोरी और स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात को मजीद मौसर बनाने का फैसला। स्मोक का रोग, सुबह के औकात में शरह हौलनाक। रुझान 557 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर में AQI 432 तक जा पहुंचा। बेदियां रोड, डिफेंस, शादमान, गार्डन टाउन और फेरोजपुर रोड के इलाके शदीद मुतासर।
फजाई आलूदगी के बावजूद स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जियां। निजी दफातर ने 50% हाजिरी पर अमल दरामद ना किया। सड़कों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का रश। रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में भी जहरीली फजा। पंजाब में एक माह के दौरान 20 लाख से ज्यादा अफराद फजाई आलूदगी से मुतासिर। स्मोक के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने कल से 16 नवंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद और जेहलम में बादल बरसेंगे। किला सैफुल्ला, भक्कर, डेरा गाजी खान में भी रिमझिम मुतवक्के। बारिश के बायस फजाई आलूदगी में कमी हो सकती है। महकमे मौसमियात का मौक़िफ़। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निचकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का इजलास। PIA की निचकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हम अपने हल्फ के पाबंद हैं। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जो कुछ हुआ जरूर करेंगे। निचकारी कवानीन के मुताबिक होगी। शराइत और ज़वाबित को मजीद पुरकशिश बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में VPN के जरिए रोजाना गैर अखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई की 2 करोड़ कोशिशों का इंकशाफ। PTA ने 8.5 लाख के करीब वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। 1 लाख से ज्यादा गुस्ताखाना URL तक रसाई भी रोक दी गई। गैर रजिस्टर्ड VPN मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार। गजा में सहूनी सफाकियत जारी। 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद की जाए। तुर्क सदर का अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाने का ऐलान। इमदादी कामों के लिए गजा में जारी लड़ाई में वक्फा जरूरी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने हदाफ हासिल कर लिए, अब जंग खत्म होनी चाहिए। इसराइल ने जनूबी लबनान में गजा की तारीख दोहरा दी। हंसते बसते शहरों को खंडर बना दिया। बैरूत और दीगर शहरों पर बमबारी, 20 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के तल अबीब और शिमाली इसराइल पर हमले। 33 अहम इसराइली अहदाफ पर मिसाइल बरसा दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। बिन गुरियान एयरपोर्ट की परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जानदार बॉलिंग का इनाम। शाहीन आफरीदी एक बार फिर वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। कीशफ महाराज से पहली पोजीशन छीन ली। हारिस रऊफ की 14 दर्जे तरक्की, 13वें नंबर पर पहुंच गए। बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। और वनडे के बाद T20 सीरीज पर नजरें। शाहीन की ब्रिस्बेन में 3 घंटे तक मशकें। बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस, फील्डिंग पर कोचेस का खुसूसी फोकस। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 कल होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कैंगरूज को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म।